आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है कमोडिटी अपडेट लेने का, कमोडिटी बाजार का। इस वक्त हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे तो देखिए, जो रेट कट की उम्मीदें हैं यूएस फेड से, वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर हम सोने में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। फिलहाल इंटरनेशनल बाजार में हल्की सी गिरावट है, लेकिन अच्छी रैली यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। साथ ही सिल्वर को देखिए, रिकॉर्ड हाई पर फिर से पहुंचता हुआ नजर आया है। इस वक्त क्या लेवल्स आप सोने चांदी में देख रहे हैं, और अगर रेट कट हो जाता है, अभी तो सिर्फ उम्मीद की वजह से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, रेट कट के बाद कौन से बड़े लेवल्स तक सोने चांदी जाते हुए नजर आएंगे, और क्या चांदी के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद अभी भी आपको यहाँ पर थोड़ा लगता है कि अभी भी बाय करके चलना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति। देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, इनफैक्ट मैं बताऊं लास्ट 4 महीने में हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, और सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट रहा था वो डेफिनेटली यस इंटरेस्ट रेट का था। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, इनफैक्ट अक्टूबर की मीट के बाद हमने देखा जो सीएमई वॉच टूल है वो 40 तक नीचे में आ चुका था, बट इस वक्त भी 90 के ऊपर दिखा रहा है। इसका मतलब ये हफ्ते में रेट कट तो पॉसिबल है। साथ में अगर चांदी की अगर बात करें तो हमने ये साल चांदी में एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखा 100%। पूरे साल भर में अगर हम देखें तो डबल होते हुए दिखाई दी, जिसके कारण हम जानते ही हैं कि सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, साथ में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, मेटल का शॉर्टेज, डेफिसिट कंटिन्यू बना हुआ है। इस कारणवश हमने देखा कि $58 के ऊपर भी हम प्राइजेस को जाते हुए देख पा रहे हैं। मुझे लगता है यस, ये हफ्ते का जो रेट कट है वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है, बट उसके साथ साथ देखना पड़ेगा 2026 का टोन सेट कैसा है। तो एज ऑफ नाउ तो यस, रेट कट के पॉसिबल कट के चलते मुझे लगता है चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 72-40 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इंटरनेशनल में करीबन साइकोलॉजिकली $60 तक का लेवल देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो ब्रेकआउट आया है 170 के ऊपर का, ये दिखाता है 1,90,000 तक का लेवल टाइमिंग दिखा सकता है। हाँ, थोड़ा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, बिकॉज इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बार बार में होती जरूर है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि सिनेरियो पॉजिटिव रहेगा, जिसके चलते आज भी इंट्राडे में अगर हम बात करें तो लेकर काम कीजिए सोने और चांदी में, जहाँ पे चांदी में 1,83,000 में लेना है, 1,81,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1,85,000 का टारगेट रहेगा। वहीं सोने में भी थोड़ा सा पुल बैक अगर आ जाता है तो 1,30,000 पे लेके चलिए, 129,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1,31,000 का टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पर सोने और चांदी आपको अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। दोनों पर बाय की कॉल से इंट्राडे में अगर आप खरीद रहे हैं तो सोने को 1,30,000 के लेवल पर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,29,400। टारगेट यहाँ पर 1,31 तक के आपको M6 पर सोने के मिल जाएंगे। चांदी की बात करें तो इंट्राडे में यहाँ पर भी बाय की कॉल है। 1,83,000 के लेवल पर खरीदारी करके रखिए। स्टॉप लॉस 1,81,500 का लगाइए, और टारगेट यहाँ पर 1,85 तक के आपको चांदी में भी मिल सकते हैं। अजय जी, कच्चे तेल पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की पीस डील जो हम देख रहे हैं कि यूएस की तरफ से लगातार जो ड्राफ्ट जारी हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन यहाँ पर निकल कर नहीं आया। रशिया यूक्रेन के बीच जो सीज फायर होने की बातें चल रही है, उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर कच्चे तेल में हम वॉलिटिलिटी भी देख रहे हैं, और थोड़ा सा लेवल्स एक रेंज बाउंड दायरे में यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप कच्चे तेल को देख रहे हैं, क्योंकि एक सप्लाई का कंसर्न जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है, और ईयर एंड तक क्या लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल में नजर आ सकते हैं? देखिए, ओवरऑल 2025 कच्चे तेल के लिए जाना जा रहा है, जहाँ पे हमने दबाव ही देखा है। नो डाउट बीच बीच में जो हमने कंसर्न्स देखे हैं या जियो पॉलिटिकल इवेंट्स देखे हैं, उसके बाद हमने प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत उछाल जरूर देखा। बट ब्रांड की अगर बात करें तो ना ही ब्रांड ऊपर में $66 के ऊपर जाने की तैयारी है, और ना ही 60 के नीचे जा पा रहा है। तो एक दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पिछले हफ्ते उम्मीद ऐसी थी कि रशिया यूक्रेन के जो बात है वो कहीं ना कहीं पीस टॉक और अच्छी हो जाए, क्योंकि यूएस का कंटिन्यू प्रेशर कर रहा था, बट उसका कुछ आउटकम आया नहीं। और रिसेंट जो अभी ड्रोन अटैक्स हुए हैं रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे चीजें एस्केलेट होते हुए जरूर दिखाई दे रही है। साथ में ओपेक से भी जो उम्मीद थी वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही था। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा एक सपोर्ट जरूर आ सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट में कोई बहुत ही बड़ी तेजी आएगी। हमने पिछले 4-6 महीने में देखा मोटा मोटी 5,000 के नीचे M6 पे गया नहीं, और ऊपर में हम 5600 के ऊपर जा नहीं पा रहे। हालांकि रुपए की गिरावट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है। तो आई थिंक आज भी ईयर एंड तक भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस थोड़े से दबाव में ही रहेंगे,
5200 से लेकर 5600 का दायरा ही रहेगा। बट डोमेस्टिक मार्केट पे आज इंटरडे में मुझे लगता है 5400 पे लेना चाहिए, 5320 के स्टॉप लॉस से। छोटा टारगेट रहेगा, 5500 तक का टारगेट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर इंट्राडे की आपने बाई की कॉल दी है, 5400 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, एसएल लगाना है 5320 का और टारगेट्स आपको 5500 तक के मिल सकते हैं कच्चे तेल में। बेस मेटल्स में आप क्या पसंद कर रहे हैं आज, क्योंकि कॉपर में देखिए 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। जिंक भी करीब आधे % की तेज़ी के साथ, एल्यूमिनियम में भी अच्छी खासी थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? मुझे लगता है आज और अगले 2-3 महीने का भी अगर व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कॉपर बहुत ही बेहतरीन रैली दिखा रहा है। एक तरह से हम बोल भी सकते हैं चांदी को ये रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से चांदी में तेजी है, कॉपर में अब ये रैली स्टार्ट हुई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 860 का भाव हमने जुलाई में देखा था और 860 से करीबन 1100 के भाव पे पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि अभी भी ये तेजी जारी रहेगी, जो 1200 का लेवल भी जल्द अगले 1.5-2 महीने में दिखा देगा। तो अभी भी बेस मेटल में बाइंग करके ही चलिए। हालांकि शुक्रवार के सेशन में हमने थोड़ा दबाव जरूर देखा है, इसलिए बाय ऑन टॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे कॉपर 1088 पे लीजिए, 1080 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1105 का टारगेट रहेगा। कॉपर के साथ साथ मुझे लगता है जिंक पे भी नजर रखिए, क्योंकि इसकी भी जो रैली बनी है बहुत ही शानदार बनी है। हमने लगभग अगर मई की बात करें तो हमने 238 240 का लेवल था और अब 310 के ऊपर प्राइजेस अच्छे से होल्ड कर पा रही है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 340-50 तक की भी रैली अगले महीने 2 महीने में दिख जाएगा। बट इंट्राडे में 308 पे लीजिए, 305 का स्टॉप लॉस लगाइए, 312 का टारगेट रहेगा। लास्ट एल्यूमिनियम है। हालांकि सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा रिसेंट जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से प्राइजेस एक ठहराव ले रहा है। इससे पहले भी हमने देखा प्राइजेस 290 का लेवल हमने फर्स्ट क्वार्टर में आते हुए देखा, उसके बाद दबाव भी था। बट प्राइजेस धीरे धीरे कंसोलिडेट करके पॉजिटिव साइड ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे भी 277 में लेना चाहिए, 274 का स्टॉप लॉस लगाइए, 282 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। कि यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों पर आपने बाई की कॉल दी है। मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कॉपर में आपको 1088 पर खरीदारी करनी है, एसएल लगाना है 1080 का, टारगेट्स आपको 1105 तक के मिल सकते हैं। जिंक में 308 पर आपको खरीदारी करनी है, 305 का एसएल लगाना है, टारगेट 312 तक के। एल्यूमिनियम पर भी यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया और खरीदारी की राय, 277 पर खरीदारी करके चले, एसएल लगाइए 274 का और टारगेट्स 282 तक के यहाँ पर बेस मेटल्स में आपको एल्यूमिनियम में मिल सकते हैं। तो बुलिश नजरिया ओवरऑल यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पे। अजय जी, नेचुरल गैस को लेकर भी आज कहीं रणनीति बनाई जाए? अब बिल्कुल नेचुरल गैस में भी हम वेदर के सीजनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी तेजी दिख रही है और इनफैक्ट जिसने वैसा मूव भी किया है। मुझे ध्यान आ रहा है कि अक्टूबर में करीबन प्राइजेस 300 के करीब था और आज हम 490 के करीब पहुंच चुके हैं। फंडामेंटल साइड वेदर का ही मेजर इम्पैक्ट है और जैसे से हम 15-20 दिसंबर क्रॉस करेंगे तो मे बी पॉसिबल है वहां से हम इसका इम्पैक्ट कम होते हुए देखेंगे। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 474 के छोटे पुल बैक पे लीजिए, 465 का स्टॉप लॉस लगाइए, 490 से 500 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की रणनीति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सीजनैलिटी दिसंबर के बाद से हम वहां पे जो विंटर डिमांड होती है यूरोप और यूएस में वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगले 8-10 दिन जो मैक्सिमम तेजी मुझे दिखाई दे रही है उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन नेचुरल गैस पे फिर से मिलेगा। बट इंटरडे में 490 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। ओके, नेचुरल गैस में भी आपने बाई की कॉल दी है, 474 के लेवल पर खरीदारी करिए, 465 का एसएल लगाइए और 490 से 500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ 8 से 10 दिन का टारगेट है, क्योंकि सीजनलिटी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर अजय जी का नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी कॉल्स देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे इक्विटी मार्केट का पूरा अपडेट लेकर आज के बाजार में।